वेलकम टू जीएसवी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बिल्कुल ख्याल रख पा रहे होंगे और अपने सारे काम टाइम से कर रहे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूँगा आप सारे लोगों से। आई रियली अपोलोजाइज। मैं बहुत मुझे थोड़ा सा माफ़ भी कर दीजिएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम में अपना बिज़ी था और आज भी बिज़ी हूँ, बट बहुत सारे लोगों के मैसेज आए तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल में से और थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट दिस वीडियो। और अच्छे से अब देखें कि इसको, अगर मेरा इतना मानना है कि अगर मेरी वीडियो आपके 1% भी काम आ रही है तो आपके बहुत काम आ रही है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए क्या करना है कि जो भी नए लोग हैं, मैंने देखा है नए नए लोग भी इन वीडियो से जुड़े हैं, तो आप लोगों को भी क्या करना है कि एक कॉपी मेंटेन करनी है। ठीक है ना। और मेरा मेरा मेन मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का? मेरा मेन मकसद इन वीडियो को बनाने का सबसे पहला ये है कि आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रांग हो। और आंसर राइटिंग स्ट्रांग आपकी तब होगी जब आपके पास डेटा होगा। तो मेरी वीडियोस में आपको डेटा भरपूर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क फाउंडेशन स्टोन लेट, मतलब अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क जो है उसको एक तरीके से स्थापित करने के लिए, जो कहते नहीं ना कि नींव का पत्थर रख दिया गया, तो वैसे ही है। रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश फॉर स्किल्ड वर्कर। यूएस ज्वाइन G7 पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल बताऊंगा इन सब के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिफ्ट बैन ऑन पैरासीटामोल API, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि क्यों, मतलब पैरासीटामोल के ऊपर जो उन्होंने बैन लगा रखा था वो हटा दिया है। ठीक है। CIPET renamed as a Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology, इसने अपना नेम चेंज किया। क्यों ऐसा हुआ, ये सब चीज़ आगे कवर करेंगे, याद रखिएगा। मैं आपके साथ वही न्यूज़ शेयर करता हूं जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हो। ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च इंस्टेंट आधार बेस्ड EKYC। ठीक है ना। यूपी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट हवल रोड प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में जब मैंने सुना मतलब मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। और 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। द फ्रेश वाटर फिश पियोनेटस सैंक्टस, एक नई फ्रेश वाटर फिश मिली है, पेनिटस सैंक्टस। ठीक है ना। उसके बारे में भी सारा जानेंगे, कितना है, कैसे, कहाँ मिली है, क्या है। आइए तो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस जान लीजिए। बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड इफ आई टॉक अबाउट माई अनअकैडमी एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर एवरेज रेटिंग की बात करूँ 96% और टॉप रैंकिंग में 62 पे गया हूँ। बेस्ट कमेंट्स, यू कैन डू इट। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सबके पर्सनली मैसेज आए कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। चलिए अब से आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसे कि आप यू कैन डू इट, जो भी वीडियो देख रहे हैं, यू कैन डू इट और चेताक्षी दवे, आप जितने भी लोग हैं, तो वो लोग आप क्या कर सकते हैं, पिछली वीडियो थी उससे जो बेस्ट क्वेश्चन बने वो सारे ये लोग कमेंट करते हैं यहाँ पर, तो आप जाके बेस्ट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। आइए, थैंक यू सो मच बिंदुवाला, थैंक यू सो मच। वेरी एग्जैक्ट कंटेंट, थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो बनाओ सर, बिल्कुल बिंदुवाला जी, आपके लिए और सारे लोगों के लिए मैंने न्यू वीडियो बनाया आज। और अब से कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। सर एक्सट्रीमली यूजफुल वीडियो, थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ देख लेते हैं। हमारे टॉप टॉपिक स्टार्ट हो गए। अब क्या करना है, एक पेज और एक पेन लेके बैठना है। ठीक है। अग्निप्रस्थ द मिसाइल पार्क फाउंडेशन स्टोन लेड, मतलब एक तरीके से बोले तो नींव का पत्थर रख गया। क्या है ये अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क, आइए देखते हैं। 29 मई की अगर बात करें 2020, द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क कॉल्ड अग्निप्रस्थ वाज लेड एट INS कलिंगा। ये जरूरी चीज है जानना। ठीक है। PNI करें तुरंत, द मिसाइल पार्क एम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा। समझ गए? तो ये जो पार्क है, एक तरीके से पार्क का मतलब यही नहीं कि वहां सिर्फ घास वगैरह लगी हो। पार्क का मतलब ये कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मतलब इन्फॉर्मेटिव कुछ शेयर करना। जैसे कई सारे पार्क ऐसे लगते हैं, मतलब इन्फॉर्मेटिव पार्क की वहाँ पर आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे, सब पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चल रही होगा। अभी यहाँ पर इस पार्क को शेयर करने का क्या मेन एम है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा। ठीक है ना। द मेन अट्रैक्टिव ऑफ द पार्क इज द P-70 एमेटिस्ट। ये क्या है? इट इज एन एंटी शिप
मिसाइल दैट इज लॉन्च अंडर द वाटर। और इसका मेन अट्रैक्शन क्या है, P-70 एमटिस्ट, मतलब एक मिसाइल है जो कि क्या कहते हैं एंटी शिप, अगर कोई मिसाइल अगर इसके तरफ चलती आती है तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसको रास्ते में ही खत्म कर देती है, ठीक है। द मिसाइल पार्क विल ऑल्सो बी मोटिवेशनल एरिना फॉर माइंड्स दैट आर इंटरेस्टेड इन मिसाइल एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब कहीं ना कहीं अब ऐसी चीज़ें अगर आप जाएंगे घूमेंगे ऐसे पार्क, मिसाइल पार्क, तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिल में अगर है कहीं कुछ कि अरे मैं मिसाइल मैन बनना चाहता हूँ, मैं मिसाइल्स बनाना चाहता हूँ, मैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे ले जाना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी, ठीक है। द मिसाइल पार्क इज टू be dedicated to officers, sailors and other support staff that have served in support of INS कलिंगा, ठीक है। सोलर पावर प्लांट ये क्या चीज है सर, बिल्कुल बताएंगे। द पार्क इज ऑपरेटेड ऑन सोलर पावर प्लांट, मतलब कहने की बात की जो पूरा पार्क जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करेगा जो भी होगा वो सारा एक सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर पे ही दिखाया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा। अबाउट ए 2 मेगावाट सोलर photovoltaic plant was commissioned at INS Kalinga as well. The plant is a part of National Solar Mission of Government of India. It will aid the Government of India to achieve the target of 100 gigawatt of solar power by 2020, ठीक है। INS कलिंगा के बारे में थोड़ा सा जान लो। The INS कलिंगा is an Indian Navy establishment that report the Eastern Naval Command. It is located in विशाखापट्टनम, ठीक है। नोट करते जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छी इसमें न्यूज और अच्छा डेटा मिलेगा। रोजगार सेतु स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके लिए किया गया, स्किल वर्कर के लिए। ये जानना जरूरी है। कनेक्टिविटी देखो हेडिंग में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च बाय मध्य प्रदेश, किसके लिए, स्किल वर्कर के लिए। आइए देखते हैं 28 मई की अगर बात करें 2020, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च रोजगार सेतु योजना टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर। द स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर, ठीक है। नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। रोजगार सेतु स्कीम विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर दैट हैव रिटर्न टू देयर होम, ठीक है। द स्कीम इज टू कंडक्ट अ कंप्लीट सर्वे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्कीम, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मतलब कहने की बात क्या है कि जितने माइग्रेंट वर्कर अपने अपने घर पे पहुंचे उनके लिए ये एक तरीके की स्कीम लॉन्च की गई, रोजगार सेतु, ठीक है ना। जिसमें क्या रहे, जो भी जहां से घर पे लौटे, अब मान लीजिए कोई वर्कर केरला से लौटा है मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश से लौटा है केरला में, पर अगर यहाँ बात हो रही सिर्फ मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु लॉन्च किया है, तो इसमें क्या होगा कि उनको जो भी आए हैं वर्कर आए, माइग्रेंट वर्कर जगह जगह से, तो उनको यहाँ पर काम मिलेगा। ऐसा नहीं उन्हें लगे कि अरे यार हम तो अपना काम छोड़ के आ गए, यहाँ काम नहीं है, ठीक है। Along with the scheme, the Madhya Pradesh state government is planning to implement स्वामित्व स्कीम, समझ गए। अब इसके साथ जैसे कि ये तो क्या कहते हैं रोजगार सेतु तो लॉन्च किया है, कि साथ में इसके साथ क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, स्वामित्व स्कीम भी। आगे इसके बारे में देखेंगे। स्वामित्व स्कीम क्या है, स्वामित्व स्कीम ये क्या चीज है। स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग पंचायत राज डे इन 2020। अब आपको ये बताना है पंचायत राज डे 2020 में कब सेलिब्रेट किया गया। ये आपका HW है। HW अरे होमवर्क आइए, अब आपको लग रहा होगा कि स्वामित्व के बारे में थोड़ा सा तो बताइए, आइए देखते हैं। द स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च टू मैप रूरल लैंड दैट आर इनहेबिटेड, ठीक है। द मैप इज टू बी डन यूजिंग ड्रोन का यूज करके पूरा मैप बनाया जाएगा, ठीक है, जितनी लैंड है रूरल एरियाज में। स्वामित्व इज अ सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद अ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन अ विलेज एरिया, ठीक है। आइए, द स्कीम विल help to provide a integrated validation solution. The scheme will also help in revenue collection in rural area. जो भी इनहेबिटेड लैंड है उससे एक तरीके जितना भी क्या कहते हैं एक तरीके रेवेन्यू बनता है उसको भी कलेक्ट करने में मदद करेगा, और एक्चुअल में पता लगेगा कितनी लैंड है वहां पर, ठीक है। द प्रोग्राम इज करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। क्या स्वामित्व स्कीम, ठीक है। आइए, यूएस ज्वाइन G7 पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे सर ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल देखते हैं क्या है। द लीडर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 7 wealthiest country in the world that had set up a global partnership on artificial intelligence। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, बिल्कुल इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको बिल्कुल अगर इसके बारे में और भी आपको डाउट क्लियर करने तो एक मूवी है
मेरी फेवरेट मूवी है, आप भी देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एक मशीन के अंदर कैसे इमोशन जनरेट हो जाते हैं, उस मूवी की स्टोरी बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे बताऊंगा कि उस एक मशीन के अंदर कैसे इमोशन जनरेट हो जाते हैं, कैसे उसको पता चल जाता है ये करना है ये नहीं करना है। उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा न्यूज़ कवर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप इनिशियली, वो पहले पार्टनरशिप का पार्ट नहीं था G7 का। हाउएवर द यूएस इज नाउ ज्वाइनिंग द ग्रुप टू काउंटर चाइनीज, ठीक है ना, टू काउंटर डोमिनेंस। मतलब एक तरीके से हर जगह जो उनका डोमिनेंस है कि मतलब जैसे WHO हो गया और भी संस्थाएं हैं जहां पर चाइना अपना डोमिनेंस शो करता, तो उसके डोमिनेंस को बरकरार, मतलब समझ गए, मतलब एक तरीके से मात देने के लिए कि अरे हु आर यू, है ना। डोमिनेंस in shaping an international standard on surveillance and a facial recognition at United Nation। अब आपने भी कई बार, अभी 2-3 दिन पहले मैं भी एक न्यूज़ सुन रहा था कि चाइना क्या कर रहा है कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि उसने जगह जगह पर इतने सारे कैमरे लगा रखे हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों को वो पहले ट्रैप करेगा। उनके मतलब इतने भयंकर कैमरे हैं, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि जो इंसान जो आपने फ़ोन में बात कर रहा था वो भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब कुछ जान सकती है वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है। The initiative to launch the global group on artificial intelligence was initiated by France and Canada। ठीक, आइए यूएस ऑन पार्टनरशिप, यूएस ऑन द पार्टनरशिप, ये बहुत बड़ी न्यूज है। द यूएस इनिशियली ऑब्जेक्टेड G7 पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लेमिंग दैट फोकसिंग टू मच ऑन द रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड हैम्पर इनोवेशन। ठीक है, it is most important for the US to join the partnership as there are several। अब US के लिए जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जो US की अगर हम बात करें, जो several टैक्स हैं, मतलब जो पूरी दुनिया जानती है, यूनाइटेड स्टेट का गूगल सब यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सब यूज़ करते हैं, एप्पल ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, मतलब यूज़ करते हैं, मतलब एक तरीके से बात करें, यूज़ की नहीं बात करते हैं, यह बात कर लेते हैं कि यूएस की कौन सी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, दैट कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जीडीपी टू द यूएस। अब इतनी बड़ी ये सब कंपनियां हैं, यूएस के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है इनका। ऑल्सो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट will affect these companies greatly, therefore it is important for the US to join the partnership। I don't think so कि US ने ये ज्वाइन किया है, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल ने ज्वाइन करवाया है कि भाई वो ज्वाइन करो जिससे हमारा भी ग्रोथ हो, हमारी ग्रोथ होगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, G7 की बात कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ 7, और G7 इज अ इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक organization that consists of the world's largest economies such as France, Canada, Italy, German, Japan, UK and US। The group has more than 46% of the global GDP। अब कहने की बात करें, जो ग्रुप है पूरा कितनी जीडीपी, पूरी ग्लोबल जीडीपी कितनी होल्ड करता है, 46%। ठीक है, आइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिफ्ट्स बैन ऑन पैरासीटामोल एपीआई। अरे सर ये एपीआई क्या है? देखिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसे बनाने में, अब इसे बनाने में एक तरीके से रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसा हुआ कब लिफ्ट उन्होंने, मतलब बैन कब हटाया इससे। 28 मई की बात कर लेते हैं 2020। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिफ्ट द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पैरासीटामोल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। आगे बात कर लेते हैं, द रिमूवल ऑफ द बैन विल शो अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। अब भाई बैन उन्होंने किया था, उससे सच में बात ही तो बच्चों वाली बात लिखी कि बैन हटा देने से अब एक्सपोर्ट अलाउ कर पाएंगे। सच बात है भाई, बैन मतलब पंखा चलाओगे तो हवा आएगी, बैन हटाओगे तो एक्सपोर्ट होगा। इसी तरीके से इन ऑर्डर टू अचीव दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज amended section 3 of foreign trade development and regulation act 1992 impose of ban। देखते हैं आइए क्या। the government of India had earlier imposed export ban on over 26 pharma ingredients। मतलब अगर बात करी जाए तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि कितना 26 फार्मा जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो दूसरी दवा बनाने में, वो सेम दवा बनाने में हेल्प करते हैं, उन पर बैन किया था। ठीक है, दिस इंक्लूड फार्मास्यूटिक पैरासीटामोल एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और उन 26 फार्मा इंग्रेडिएंट्स में से आपकी पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी आती है। दिस वाज डन टू अवॉइड स्टोरेज इनसाइड द कंट्री ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था कि स्टोरेज को रोकने के लिए। ठीक है ना, दिस वाज डन टू अवॉइड स्टोरेज इनसाइड द कंट्री। अब मान लीजिए हम पूरा सप्लाई कर दे रहे हैं बाहर, ठीक है, देश में बची हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 10 टैबलेट, है ना। अब हमने बाहर भेज दी सारी,
तो अब लोग स्टोर कर लेंगे वो जो एक दवा 1 रुपए की मिलती थी, अब वही एक दवा आपको 1 लाख की मिलेंगी। ये तो देखो 10 है ना सिर्फ, इसीलिए तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि देश में भरपूर मात्रा में मेडिसिन रहे, ठीक है ना। ऑन अप्रैल 6 2020 की बात करें, द एक्सपोर्ट बैन ऑन 24 APIs वाज लिफ्टेड लीविंग आउट पैरासीटामोल, ठीक है। मतलब यहां समझ गए होंगे आप कि उस बैन को हटा दिया गया, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट थे 24 उनके ऊपर से बैन हटा दिया गया, आउट, फार्मास्यूटिकल को छोड़, पैरासीटामोल को छोड़ के। अब 28 मई को पैरासीटामोल से भी हटा लिया गया। सप्लाई ऑफ API टू यूरोप, आइए अच्छी जानकारी है। इंडिया इज टू सप्लाई 1000 टन 1000 टन ऑफ API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टू यूरोप। यूरोप इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ पैरासीटामोल फ्रॉम इंडिया। यूरोप अलाउ इंपोर्ट मोर देन 12,000 टन ऑफ पैरासीटामोल एनुअली। और अगर इसकी बात करें कि मतलब अगर एनुअली इसकी बात करें तो 12,000 टन ऑफ पैरासीटामोल हर साल वो यहां से सप्लाई करता है, ठीक है ना। इंडिया उसको यूरोप को सप्लाई करता है, ठीक है। पैरासीटामोल इज अ पेन रिलीवर, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, आपको हेल्प मिलेगी। इट was first made in 1877. It is placed in a essential medicine list of World Health Organization. अब World Health Organization की essential medicine list में पैरासीटामोल भी शामिल है। इन 2019, 2018 और 2019 की बात की जाए, इंडिया एक्सपोर्टेड 5.8 बिलियन USD वर्थ पैरासीटामोल, मतलब समझ गए 5.8 बिलियन USD, मतलब समझ $, की पैरासीटामोल को एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना। द एक्सपोर्ट ऑफ पैरासीटामोल इन 2019-2020 टिल जनवरी 2020 वाज 5.41 बिलियन USD। अगर 2019-2020 की बात करें, सोचो कि जितना 2018-2019 5.8 बिलियन USD कमाया था, और सिर्फ अगर 2019 से लेकर 2020 के जनवरी तक की बात की जाए तो 5.41 बिलियन USD तक इंडिया लोगों को पैरासीटामोल दे चुका है, ठीक है, इतने रुपए की। अब बात कर लीजिए CIPET, क्या है ये CIPET? रिनेम्ड एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैज नाउ बीन, ध्यान देना, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इसका पहले का नाम द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स engineering and technology has now been renamed as a central institute of petrochemical engineering and technology. The name change was registered under Tamil Nadu Society Registration Act 1975. आइए देखते हैं क्या है ये। The main objective of CIPET, अब देख लीजिए नाम चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। The main objective of CIPET is to contribute toward the growth of plastic, है ना। अब मतलब कहीं ना कहीं इसकी अगर बात करें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि प्लास्टिक की ग्रोथ के लिए, है ना, कि कंट्रीब्यूशन की इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं, कैसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। It also focus on education and research program. The institute will focus on the innovative plastic based solution. As I told earlier कि ये इनोवेटिव वर्क पे भी ध्यान देते हैं कि प्लास्टिक को कैसे हम अच्छे से बेहतर बना सकते हैं, और उसको ऐसा भी कैसे बना सकते हैं कि वो एक तरीके से अर्थ के भी नुकसान ना पहुंचाए और हमको भी। UNED क्या है ये सर, बिल्कुल बताते हैं। द CIPET is also received the United Nations Development Program, बहुत बढ़िया। Apart from UNDP, the support to CIPET is also received from OPEC, Organization of Petroleum Corporation, the World Bank and UNIDO, United Nation Industrial Development Organization। कहीं ना कहीं बात की जाए तो इनको इन सारी जगह से इसको CIPET को, किसको, CIPET को, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को बहुत जगह से सपोर्ट मिलता है। UNIDO क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। आपको थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में। इट इज वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द UNIDO एम टू फुलफिल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको बहुत पहले पढ़ाया था। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। टोटल होमवर्क है ये आपका, ठीक है। दूसरा होमवर्क है, कमेंट करके बताएंगे। पेट्रोकेमिकल इन इंडिया, आने वाले टाइम में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है और उनके शेयर भी बहुत ज्यादा हाई जाएंगे। द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट इन इंडिया। देयर आर 4 मेन कैटेगरी इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। दीज इंक्लूड पॉलीमर, इलास्टोमर, सिंथेटिक फाइबर एंड सरफेस इंटरमीडिएट, ठीक है।
एंड मुंबई इज द हब ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च इंस्टेंट आधार बेस्ड ई-केवाईसी, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है आधार के हेल्प से आप मतलब इंस्टेंट आधार बेस्ड ई-केवाईसी आप कर सकते हैं। 27 मई 2020 की बात करें, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च इंस्टेंट आधार बेस्ड ई-केवाईसी। बिल्कुल बताऊंगा आपको, प्लीज नोटेड द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर पैन एप्लीकेंट दैट पॉजेस वैलिड आधार नंबर। ठीक है ना, दे शुड ऑल्सो हैव अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग पैन इज पेपरलेस एंड इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब पहले क्या होता था कि अगर बात करूं कि हाँ भाई मतलब मुझे केवाईसी करानी है, ठीक है, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, पर इसके लिए अब आपको क्या दिखाना नहीं है, अब आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आप अपनी इंटरनेट केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, इंटरनेट केवाईसी। ठीक है। अब यूनियन बजट की बात कर लें, द इंस्टेंट आधार बेस्ड ई केवाईसी वाज इंट्रोड्यूस्ड by the finance minister in the union budget 2020-2021. She announced that a system will be brought in that way instantly provide a PAN without the requirement of filling of application form. अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आता था 2-3 पन्नों का, लोग तो भर ही नहीं पाते थे। अच्छा हाँ इसमें क्या करना, अरे नहीं पता, इसमें क्या करना नहीं पता, अच्छा चलो ये पता चल गया, अरे इसमें भी नहीं पता। तो अब ई केवाईसी की हेल्प से क्या होगा, इंस्टेंटली वो अपना ई केवाईसी करा देगा और उसको आधार कार्ड मिल जाएगा बिना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किए। आइए आगे देखते हैं। अबाउट पैन के बारे में बात कर लूं, सारे लोगों के पास ज्यादातर पैन होगा, मेरे पास भी पैन है। देख लेते हैं। पैन इज अ परमानेंट अकाउंट नंबर, इट इज 10 डिजिट, इट इज ऑफ 10 डिजिट, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब जैसे कि मेरा क्या BJHP 101 ऐसे करके है, आपका भी कुछ और होगा। दैट इज यूज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब जैसे कि अगर मैं मान लीजिए कहीं जॉब करूंगा तो मेरा पैन कार्ड लगेगा, जब भी मेरा टैक्स वगैरह कटेगा तो मेरे पैन कार्ड में चढ़ेगा, तो मैं इसको रिटर्न भी करा सकता हूं। इट इनेबल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू लिंक द ट्रांजेक्शन ऑफ द पर्सन विद द डिपार्टमेंट। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहां काम करता है तो उससे उसका कितना ट्रांजेक्शन हुआ उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नजर रखता है। द ट्रांजेक्शन इंक्लूड TDS, TCS, टैक्स पेमेंट, इनकम रिटर्न, कॉरेस्पॉन्डेंस, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। सारे मतलब समझ गए कि जो भी होगा वो आपके इस पैन नंबर से ही रिलेटेड होगा। पैन नंबर इज अ लिंक बिटवीन योर कंपनी एंड योर अकाउंट, सिंपल है ना। और इस लिंक को गवर्नमेंट ध्यान रखता है, मतलब एक तरीके चेक करता रहता है, अच्छा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड पैन ऑन द रिटर्न ऑफ इनकम। यस, अब आपको अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आपका पैन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो इट वॉज मेड मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ पैन फॉर ऑल चालान पेमेंट सिंस 2005। ठीक है। अगर आप बैंक में भी जाते हैं तो अगर आपका क्या कहते हैं बैंक में आप जब डिपॉजिट करते हैं ज्यादा अमाउंट तो भी आपका पैन कार्ड लगेगा। ठीक है। अब यूपी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट हर्बल रोड प्रोजेक्ट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आइए देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज टू इंप्लीमेंट हर्बल रोड प्रोजेक्ट इन स्ट्रेच ऑफ 800 किलोमीटर इन द स्टेट। क्या है ये, इसमें हर्बल नाम से समझ में आ गया, हर्बल रोड। अब ये नहीं कि ये रोड आपकी हर्बल से बनी है, इसके आसपास पूरा हर्बल जितनी हर्ब्स हैं, जितनी जरूरी हर्ब्स हैं उनको लगाया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अंडर द प्रोजेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज टू प्लांट अ ट्री दैट हैव मेडिसिनल वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि रोड के आसपास जामुन हुआ, सहतूत हुआ, एक फल है ब्लैकबेरी टाइप का, और मैंगो हुए, इन सब के पेड़ लगाते हैं। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा बहुत फल खा लिए, क्यों ना थोड़ी सी दवाइयां खाई जाए। तो इसको स्ट्रेच करके कितना 800 किलोमीटर का एक तरीके से एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट है, जिसमें जितना भी आसपास सारी हर्ब्स लगेंगी। ठीक है। द हर्बल ट्री इज टू प्लांटेड इंक्लूड नीम, पीपल, सहजन। आपने देखा होगा एक उसमें स्टिक्स लकड़ियां सी लटकती हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है वो उसका। और अगर बात करूं जो सहजन है, मतलब इसमें सहजन लिखा है, इंग्लिश में सहजना बोलते हैं उसको, ड्रम स्टिक टाइप दिखता है। और पता है उसको क्या करते हैं कि उसको अभी जो कोविड-19 में जो बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल थे वो जो क्या कहते हैं पेशेंट को बिस्किट वगैरह देते, तो उन्होंने इसके आटे के बिस्किट बनाए जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हुई, और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी ये आए कि उन्होंने अच्छे से अपने आप को रिकवर किया। द प्लांट विल प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू मेडिसिन दैट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इरोजन ऑफ लैंड। एज वी नो द 800 किलोमीटर रोड फॉर द प्रोजेक्ट has been selected along national and state highway. The highways will keep bacterial and airborne disease at bay. सिग्निफिकेंस की बात कर लें, सिग्निफिकेंस भी यही है। ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बैक्टीरियल फ्री रहे और क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा रहे। देखते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 18 डिस्ट्रिक्ट्स, 18 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना। सच एज इनिशिएटिव
such an initiative had already been implemented in Delhi, Yamunotri State Highway 57. Around 34 variety of herbal trees are to be planted. The project also aimed to reduce the growth of non-native species such as a bonsai एंड अ कैक्टस इन होम. ठीक है ना. अब जैसे कि लोग हैं, हाँ ये बॉन्जोई है, ठीक है ना, ये कैक्टस है, अरे उसका उसका यूज क्या, वो देखने में अच्छा है. तो उसका मेन एम ये भी है इस प्रोजेक्ट का कि आने वाले टाइम में लोगों को ऐसे मोटिवेट किया कि तो आप अपने घर में भाई हर्बल ट्रीज लगाएं, ठीक है ना, जिससे आपको बेनिफिट. प्रोजेक्ट ऑल्सो एम टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज, ठीक है ना, सच एज बॉन्साई एंड कैक्टस. मैंने भी कई बार कोशिश की बॉन्साई बनाने की, बट आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा मैं भी अपने घर में कुछ मतलब आयुर्वेदिक पेड़ वगैरह लगा पाऊं. बेनिफिट. द ब्राह्मणी ट्री गिव शार्पनेस इन माइंड. अश्वगंधा इज यूज्ड इन जनरल वेलनेस. आपको पता होगा कि जो आयुष मंत्रालय है वो अश्वगंधा पर भी और बहुत सारी ब्राह्मणी पर भी कुछ अपने क्या कहते हैं रिसर्च वर्क प्रोसीड कर रहा है, कुछ क्लिनिकल ट्रायल भी प्रोसीड कर रहा है, जिससे क्या पता चले कि आयुर्वेदिक का कितना मतलब कंट्रीब्यूशन है कोविड-19 से लड़ने के लिए. ठीक है. इट इज टू बी नोटेड दैट अश्वगंधा वाज रिसेंटली included in a study to fight against COVID-19. It is also being looked as an alternative to hydroxychloroquine. बिल्कुल हिमालय के भी बहुत अच्छा अश्वगंधा आता है. अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी रेगुलर डाइट में ले सकते हैं. रेगुलर मतलब एक तरीके से रेगुलर डाइट तो नहीं बोलेंगे, रेगुलर एक मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा और माइंड स्टेबल रखेगा. ठीक है. अब हो सकता है आने वाले टाइम में अगर क्लिनिकल ये जो ट्रायल है आयुष मंत्रालय का अगर वो सफल रहा तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक अल्टरनेटिव बन जाएगा क्या भाई साहब, अश्वगंधा. ठीक है. आइए 29 मई इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर. क्या है सर ये बताता हूं. एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर ऑन 29 मई. दिस ईयर द डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर द थीम वाज वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस. Please note that the International Day of UN Peacekeeper is celebrated to honor more than 3,900 peacekeepers that lost their life surviving under the United Nation. ठीक है ना. सर्विंग मतलब कहने की बात क्या कि उनके लिए भी एक ऑनर की बात है, इसलिए और सेलिब्रेट किया जाता है कि जो 3,900 पीसकीपर थे उनकी जिंदगी चली गई यूनाइटेड नेशन को सर्व करते करते. दिस ईयर देयर चैलेंज हैव इंक्रीज as they not only protect the people but also coping with a COVID-19 pandemic. Current scenario, there are more than 1 billion men and women that are serving 72 UN peacekeeping operations. The UN peacekeeping force deploy more than 95,000 of police, military, civilian personnel around the 13 operation. कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो की बात करें तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा, मोर देन 1 मिलियन से मैन एंड वुमेन है जो कहीं ना कहीं शांति बरकरार करने में मदद कर रहे हैं. ठीक है ना. अब कई बार आप सोच रहे होंगे शांति बरकरार करने के लिए पुलिस, मिलिट्री, बिल्कुल इनका भी यूज किया जाता है. शांति बरकरार करने के लिए हथियारों का भी यूज किया जाता है. ठीक है. आइए सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम देखते हैं. दिस ईयर द थीम मार्क 20th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 ऑन वुमेन पीस सिक्योरिटी. ठीक है. अब 29 मई को क्यों बनाया जाता है सर ये? बिल्कुल द फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन May 29, 1948. ऐसा क्या हुआ था? द पीस कीपिंग मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू मॉनिटर द आर्मिस्टिस एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन इजराइल एंड अरब. ठीक है. आर्मिस्टिस एग्रीमेंट क्या है ये देख लेते हैं. आर्मिस्टिस एग्रीमेंट इज एन agreement that is signed to stop fighting between Israel and Arab. Armistice Day is marked on November 11. This is to mark the signing to treaties between allies of the World War I and the German Empire. ठीक है ना. आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के बारे में आपको नई चीज़ पता चली होगी और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिली होंगी. जैसे कि क्या है कि ये किसके लिए आर्मिस्टिस एग्रीमेंट किसके लिए था? स्टॉप फाइटिंग, है ना, क्योंकि जो लड़ाई वगैरह हो रही थी उनको शांत कराने के लिए. ठीक है ना. और आर्मिस्टिस डे इज मार्क्ड ऑन, अब इस पर्टिकुलर आर्मिस्टिस डे को कब सेलिब्रेट एक तरीके से तो नहीं करते हैं, मतलब कब शुरुआत की थी? 11 नवंबर. दिस इज टू मार्क द साइनिंग ऑफ ट्रीटीज बिटवीन एलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उन सबके बीच में एंड द जर्मन एम्पायर कि अब से लड़ाई नहीं होगी. ठीक है. इस तरीके से न्यू फ्रेश वाटर फिश
प्यूनिटस सैंक्टस फाउंड, अभी तक कहाँ थे भाई? चलो आइए देखते हैं। द न्यू फ्रेश वाटर फिश कॉल्ड प्यूनिटस सैंक्टस वाज फाउंड इन अ वेलंकनी, तमिलनाडु में एक जगह है वेलंकनी, वहां पर एक फ्रेश वाटर फिश मिली है, एक नई तरीके। फिश वाज फाउंड इन स्मॉल वाटर बॉडी, ठीक है, एक स्मॉल वाटर बॉडी में मिली है। प्लीज नोटिस सैंक्टस मीन्स हॉली इन लैटिन, लैटिन के वर्ड की अगर बात करी जाए तो उसके मतलब होता है पवित्र, ठीक है ना। पवित्र तो कहीं ना कहीं इसकी पवित्रता जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रही है ये फ्रेश वाटर से, ठीक है। Punitus is a species of the fish that are commonly found in the drain and western eastern Ghat and also in eastern Himalayas. About the genus, आइए इसके जीनस के बारे में बात करें। जीनस Punitus is locally known as a Kande in Tamil Nadu and a Paral in Kerala. अब इसको अगर लोकली इसको वहाँ क्या बोलते हैं? कैंडे। एंड पारल किसको बोलते हैं? केरला में। मतलब इस फिश के बहुत सारे नेम है लोकली, ठीक है ना। एंड प्यूनिटस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ अ कैपरेंडी, ठीक है ना। क्या नाम है? राइनिडी, ठीक है ना, सैपरेनिडी, ठीक है। इसका सही नाम क्या है? सैपरेनिडी। सैपरेनिडी इज अ फैमिली ऑफ फ्रेश वाटर फिश, और ये जो फैमिली है सैपरेनिडी, ये एक फ्रेश वाटर फिश की फैमिली है। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सैपरेनिडीज, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? सैपरेनिडीज बोलते हैं, सैपराइनिडीज बोलते हैं। द फैमिली इंक्लूड अ बार्ब्स, गोल्ड फिश, बिटरलिंग्स एंड कार्प्स, ठीक है। अबाउट द प्यूनिटस सैंक्टस के बारे में बात कर ले तो फिश वाज सिल्वर इन कलर, इट ग्रो इन मैक्सिमम लेंथ 7 centimeter, it has an extended mouth and hence is different from other species of the Punitus. The new fish found has now been deposited in the Zoological Survey of India. Zoological Survey of India क्या है सर ये? The survey is conducted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established in 1916 में स्टैब्लिश की गई थी। द सर्वे इज कंडक्टेड टू डीपन द नॉलेज अबाउट द फॉनल डाइवर्सिटी, मतलब फ्लोरा एंड फौना आपने सुना होगा, तो जूलॉजिकल सर्वे आपका सिर्फ फौना के लिए, ठीक है ना। एंड इन द डाइवर्सिटी इन द कंट्री, ठीक है ना। हाँ चलिए एक और चीज आप बताएंगे, जैसे एक तो फ्लोरा होता है और एक फौना होता है। फौना मैंने बता दिया, फ्लोरा क्या है इसके बारे में आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। Thank you so much for watching this video and don't forget to smile and don't forget to like, comment and share। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।